मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य जो नक्शे में ठीक देश के दिल में बसता है, लेकिन दिल में बसने के बावजूद इसके भीतर छुपे रहस्य आज भी ज्यादातर लोगों की नजरों से ओझल है। ये जमीन घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और ऐसे ऐतिहासिक किलों के लिए जानी जाती है जिनकी नींव प्राचीन भारत के दौर में रखी गई थी। और जब धरती इतनी पुरानी हो तो उससे जुड़ी कहानियां भी साधारण नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश की मिट्टी में दबी हैं ऐसी लोक कथाएं, ऐसी घटनाएं और ऐसे रहस्य जो आज भी लोगों के बीच फुसफुसाहट की तरह जिंदा है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कहानियों को एक एक कर आपके सामने लाने वाले हैं। कहा जाता है कि भोपाल की नींव राजा भोज ने रखी थी। उस दौर में इस नगर को भोजपाल के नाम से जाना जाता था। लेकिन इतिहास हमेशा शांत नहीं रहता। एक समय ऐसा आया जब इस राज्य पर बाहरी आक्रमण हुआ, भीषण युद्ध छिड़ गया और उसी युद्ध में राजा भोज वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद दुश्मनों की नजर महाराज की रानी कमलापति पर पड़ी। कहा जाता है कि आक्रांताओं ने महल में घुसकर रानी को बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन रानी कमलापति साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने पराजय स्वीकार करने के बजाय अपने सम्मान और स्वाभिमान को चुना। रानी अपनी सभी दासियों के साथ महल के नीचे बने विशाल जलाशय में कूद पड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि महारानी ईश्वर की परम भक्त थीं। मरने से पहले उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि उनका वैभव दुश्मनों के हाथ ना लगे। मान्यता है कि उसी क्षण महल का खजाना, सोना, हीरे जवाहरात सब उस जलाशय में समा गया। आज भोपाल में उसी स्थान के पास राजा भोज की प्रतिमा स्थापित है और स्थानीय लोग मानते हैं कि उस तालाब में आज भी कुछ अलौकिक मौजूद है। कहते हैं कि राजा भोज के खजाने में एक पारस मणि भी थी और उसकी रहस्यमयी शक्तियां उस ऐतिहासिक घटना के बाद तालाब के पानी में समा गईं। अब ये कहानी कितनी सच्ची है इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है ये कथा भोपाल के इतिहास को और भी रहस्यमय और भी आकर्षक बना देती है। चंदेरी से ज्यादा दूर नहीं, अशोकनगर जिले में बसा एक छोटा सा गांव चंदेरी। शायद ही कोई होगा जिसने इस नाम को ना सुना हो। ये जगह अपने इतिहास, वास्तुकला और अनकही कहानियों के लिए पूरे देश में जानी जाती है। ऐतिहासिक रास्तों और पुरातात्विक किस्सों से भरा पड़ा है चंदेरी। अगर सच कहा जाए तो यहाँ की हर गली, हर मोड़ और हर पत्थर अपने भीतर कोई ना कोई कहानी समेटे हुए है। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड फिल्म स्त्री में भी चंदेरी का जिक्र बार बार आता है। फिल्म में दिखाई गई लोक कथाओं और रहस्यमय माहौल की प्रेरणा भी कहीं ना कहीं इसी जमीन से ली गई मानी जाती है। हालांकि नले जैसी मान्यता कर्नाटक से जुड़ी बताई जाती है, लेकिन आज हम चंदेरी के उस पहलू की बात करेंगे जो इतिहास और रहस्य के बीच एक डरावनी लकीर खींच देता है। इस जगह को आज कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस कहानी की शुरुआत 15वीं शताब्दी में होती है, जब चंदेरी मालवा सल्तनत के अधीन था और सल्तनत की बागडोर गयासुद्दीन खिलजी के हाथों में थी। उस समय चंदेरी का गवर्नर था जिम्मन खान, जो अपनी सख्त व्यवस्था और प्रशासन से सुल्तान को प्रसन्न रखता था। एक दिन खबर आई कि सुल्तान स्वयं चंदेरी आने वाले हैं। ये सुनते ही जिम्मन खान ने पूरे इलाके में ऐलान करवा दिया कि मालवा और बुंदेलखंड के बीच मौजूद उस विशाल पहाड़ी पत्थर को काटकर एक भव्य द्वार बनाया जाए, ताकि सुल्तान का स्वागत शानो शौकत से हो सके। लेकिन सवाल ये था, इतने कम समय में करीब 65 फीट ऊंचे और 240 फीट चौड़े एक ही चट्टान को काटना आखिर मुमकिन कैसे था? इस असंभव सी लगने वाली चुनौती को स्वीकार किया उस दौर के एक महान स्थापत्यकार ने। उसने बस एक शर्त रखी, जब तक ये द्वार पूरी तरह तैयार ना हो जाए कोई भी इंसान उस जगह के आसपास नहीं आएगा। दिन रात मेहनत के बाद एक ही पत्थर को काटकर एक विशाल और अद्भुत द्वार खड़ा कर दिया गया, जिसे आज हम कटी घाटी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी भव्य रचना में एक ऐसी भूल हो गई जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। स्थापत्यकार अपने डिजाइन में द्वार को बंद करने का कोई रास्ता ही शामिल करना भूल गया। जो चंदेरी अब तक इस विशाल चट्टान की वजह से दुश्मनों से सुरक्षित थी, वो अचानक आक्रमण के लिए खुली जमीन बन चुकी थी। इस गलती का एहसास इतना गहरा था कि उस स्थापत्यकार ने इसे सहन नहीं कर पाया और उसी स्थान पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कहा जाता है कि तभी से कटी घाटी के ऊंचे द्वार और आसपास का इलाका रात के समय असहज और भारी महसूस होने लगता है। कहा जाता है कि उस स्थापत्यकार की कब्र आज भी सहेज कर रखी गई है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि देर रात कभी कभी उसकी आत्मा कटी घाटी के विशाल द्वार के पास खड़ी दिखाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आज भी चंदेरी की रक्षा कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने सदियों पहले की थी। दिलचस्प बात यह है कि चंदेरी के आखिरी द्वार को लेकर लोक कथाओं में एक स्त्री की मौजूदगी का भी जिक्र मिलता है, जो इस जगह की रखवाली करती है। यही वजह है कि इस द्वार को सिर्फ एक ऐतिहासिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य माना जाता है।
अब चलते हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी जगह की ओर जहां डर, श्रद्धा और आस्था तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं। इस जगह का नाम है मलाजपुर। यहाँ हर साल ऐसा मेला लगता है जो बाहर से आने वाले किसी भी इंसान को हिलाकर रख दे। इसे लोग भूत मेला कहते हैं। ये मेला लगभग 400 साल पुरानी मान्यताओं से जुड़ा है। कहानी के मुताबिक सदियों पहले देव जी नाम के एक महान संत मलाजपुर आए थे। लोगों का विश्वास था कि देव जी ने कठोर तपस्या के जरिए अलौकिक शक्तियां प्राप्त की थीं। कहा जाता है कि वे मिट्टी को गुड़ में और पत्थर को नारियल में बदल देते थे। सबसे बड़ी बात, वे भूत प्रेत, जिन और आत्मिक बाधाओं से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जाने जाते थे। धीरे धीरे देव जी के प्रति लोगों की आस्था इतनी बढ़ गई कि उन्हें गुरु मान लिया गया और उनके नाम पर एक मंदिर की स्थापना भी हुई। आज भी मलाजपुर के लोग बाबा देव जी को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं। हर साल उन्हीं की स्मृति में ये भूत मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में कदम रखने के लिए दिल का मजबूत और डर से आजाद होना जरूरी है। यहाँ देश विदेश से हजारों लोग पहुंचते हैं जो मानसिक, शारीरिक या कथित आत्मिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। बाबा के अनुयायी कभी मंत्रों के जरिए तो कभी कठोर शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं के जरिए इन लोगों को मुक्त करने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में जहां हर चीज विज्ञान और लॉजिक की कसौटी पर तौली जाती है, कई लोग इस मेले को अंधविश्वास भी मानते हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी हजारों लोग हैं जो इस भूत मेले और बाबा देव जी की शक्तियों पर पूरी श्रद्धा रखते हैं। तो सवाल आपसे है, आप इसे आस्था मानते हैं या अंधविश्वास? कमेंट सेक्शन खुला है, वहां अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आप ऐसे रहस्यमय किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां हम यहां लगातार लेकर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आजकल बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सपोर्ट करना भूल जाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। जब भी मध्य प्रदेश की बात होती है तो एक ऐसा हादसा जरूर याद आता है जिसे आज भी दुनिया के सबसे भयावह औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता है। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल ने ऐसा मंजर देखा जिसे इंसानियत कभी नहीं भूल सकती। इस हादसे में 3000 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हुई और हजारों लोग ऐसे जख्मों के साथ जिंदा रह गए जो पूरी जिंदगी नहीं भरे। ये दुर्घटना यूनियन कार्बाइड इंडिया की कीटनाशक प्लांट में हुई थी। उस रात फैक्ट्री से करीब 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हवा में फैल गई। इस जहरीली गैस ने सोते हुए शहर को कुछ ही घंटों में कब्रिस्तान बना दिया। आज लगभग 40 दशक बीत चुके हैं, लेकिन लोग अब भी उस फैक्ट्री के आसपास से गुजरने में डरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के सन्नाटे में अब भी चीखों की गूंज सुनाई देती है, कभी बच्चों के रोने की आवाज तो कभी ऐसा एहसास जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी आपके बिल्कुल पास खड़ी हो। पास के इलाकों में रहने वालों का मानना है कि शाम ढलने के बाद अगर कोई उस फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे जैसे कोई ताकत पीछे धकेल देती है, मानो वहां की आत्माएं किसी को अंदर आने नहीं देना चाहती। इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना सच है कि जो त्रासदी वहां हुई थी वो असली थी और वो बेहद भयावह थी। अब चलते हैं भोपाल की ही एक और रहस्यमयी कहानी की ओर। ये कहानी जुड़ी है ताजमहल पैलेस भोपाल से, जो कभी बेगम शाहजहां का निवास हुआ करता था। इसी महल से थोड़ी दूरी पर रामदीन नाम का एक व्यक्ति रोज की तरह अपनी दुकान लगाए बैठा था। रात के लगभग 12 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी रामदीन को अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसकी दुकान की खिड़कियां अपने आप धीरे धीरे खुल रही हों। पहले उसने इसे हवा का झोंका समझा, लेकिन जब ये हर बार दोहराया गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद है, कोई जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। रामदीन ने डर के मारे अपनी दुकान बंद की और बिना पीछे देखे सीधे घर की ओर निकल पड़ा। उस रात के बाद उसने कभी देर रात तक उस इलाके में दुकान नहीं लगाई। भोपाल की ये कहानियां हमें सिर्फ डराती नहीं बल्कि ये याद भी दिलाती हैं कि इतिहास, त्रासदी और रहस्य कभी कभी एक ही जगह पर साथ साथ मौजूद होते हैं। अब आप बताइए, क्या आप इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते हैं या फिर इनके पीछे कुछ ऐसा है जो आज भी अनकहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रामदीन को पहले लगा कि शायद कोई हवा का तेज झोंका होगा। वो तुरंत दुकान के बाहर की ओर बढ़ा, सोच रहा था कि जल्दी से शटर गिराकर घर निकल जाए। लेकिन तभी दुकान के अंदर अचानक तेज और बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चलने लगी। रामदीन ने जैसे ही बाहर झांक कर देखा, उसकी रूह कांप गई। सामने एक परछाई खड़ी थी।
सफेद पठानी कुर्ता पहने, लंबे खुले बाल जो हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने थाम रखे हों। वो एक औरत थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ना पूरी तरह डरावनी ना पूरी तरह इंसानी। कहा जाता है कि रामदीन की ये कहानी ताजमहल पैलेस भोपाल की गलियों में कोई नई बात नहीं है। इस महल का निर्माण बेगम शाहजहां ने 1871 से 1884 के बीच करवाया था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बेगम शाहजहां यहीं अकेली रहा करती थी, परिवार से दूरी बन चुकी थी और यही महल उनकी पूरी दुनिया बन गया था। कहा जाता है कि आज भी कई लोगों ने इस परिसर में बेगम की आत्मा को भटकते हुए देखा है, ठीक उसी तरह जैसे रामदीन ने देखा था। हवा में तैरती परछाई, कोई शोर नहीं, कोई नुकसान नहीं, बस एक मौजूदगी। लोग मानते हैं कि शायद वो कुछ कहना चाहती हैं या किसी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। अब बात करते हैं भोपाल की एक और रहस्यमयी जगह की। बेगम शाहजहां ने शाहजहानाबाद के मोतिया तालाब के पास एक भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो आज मोती मस्जिद भोपाल के नाम से जानी जाती है। इस मस्जिद को खास तौर पर महल में काम करने वालों के लिए बनवाया गया था, लेकिन वक्त के साथ ये जगह रहस्यों का केंद्र बन गई। मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ ऐसे जिन रहते हैं जो नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि नमाज अदा करते हैं और इस पाक जगह की हिफाजत करते हैं। कई बार सुबह की पहली अजान के समय नमाज पढ़ने आए लोगों ने महसूस किया कि उनके पास ही एक और साया खड़ा है। वो साया उन्हीं की तरह रुकू करता है, सजदा करता है और फिर अचानक हवा में विलीन हो जाता है। ना कोई आवाज, ना कोई निशान, बस एक एहसास कि इंसानों की दुनिया के साथ साथ कुछ और भी है जो हमें दिखता नहीं लेकिन मौजूद जरूर है। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या फिर भोपाल की हवाओं में आज भी कोई अनकहा सच घूम रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आज ये किस्सा इतना ज्यादा चर्चाओं में आ चुका है कि कई लोग अब अकेले उस मस्जिद में कदम रखने से भी हिचकिचाते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना सिर्फ डर और मान्यताओं का असर, ये मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या इन जगहों के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जिन किस्सों का जिक्र इस वीडियो में हुआ उनमें से किन पर आप भरोसा करते हैं और किन्हें आप सिर्फ अफवाह मानते हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये छोटी सी लेकिन रहस्यों से भरी कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी किस्से नियमित तौर पर लेकर आते रहते हैं।